हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के एक भांजे थे, उनकी बहन के बेटे थे जिनका नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर था। अब्दुल्ला बिन जुबैर की खाला थी हजरत आयशा। एक मैटर पे खाला और भांजे में इख्तिलाफ हो गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि मैं अपनी खाला को फला काम करने से रोकूंगा। हजरत आयशा के अंदर ये आदत थी, वो पैसे को रोका नहीं करती थी, बहुत ज्यादा अल्लाह की राह में सदका खैरात किया करती थी। हजरत आयशा ने किसी को कोई जमीन दान की थी, कोई चंदा दिया था, कोई दान किया था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि मैं जरूर अपनी खाला को रोकूंगा, मैं उनको ये दान करने नहीं दूंगा, मैं उनको ये चीज देने नहीं दूंगा। खाला को पता चला कि मेरे भांजे ने मेरे बारे में ऐसा बोला है कि अल्लाह की कसम मैं खाला को रोकूंगा। हजरत आयशा को गुस्सा आया। बुखारी के अल्फाज हैं, अम्मा आयशा ने बड़े गुस्से में फरमाया कि आज के बाद मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर से बात नहीं करूंगी, अपने भांजे से बात नहीं करूंगी। ओ लोगों, इंसान तो दोनों हैं, अम्मा आयशा भी इंसान है, भांजा भी इंसान है, दोनों सहाबी है और दोनों को गुस्सा आ गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर की बात सुनकर के अम्मा आयशा ने कहा मैं आज के बाद कभी उनसे बात नहीं करूंगा। हम होते तो क्या करते? हमारी खाला अगर बोल दे हम अपने भांजे से बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे हम आपसे कम थोड़ी हैं, आप हमसे बात न करें हमारा आपके बगैर काम थोड़ी रुका है, हमारा तो मिजाज ऐसा है मेरे भाई। हमसे कोई दुश्मनी कर ले, हमसे कोई बातचीत बंद कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते तू शेर है, तुम सवा शेर है, हम तेरे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन साहबे किराम ऐसे नहीं थे मेरे भाई। अम्मा आयशा नाराज हो गई, खाला नाराज हो गई। और आप जानते हैं कि खाला का मकाम बड़ा ऊंचा है। जिनकी खालाएं जिंदा हैं, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है लेकिन मेरी तीन खालाएं मौजूद हैं। आज भी जब अपनी खालाओं से मिलता हूँ, अल्लाह की कसम मुझको अपनी माँ याद आ जाती है, मुझे अपने नबी की हदीस याद आती है, अल खालतु बिमंज़िलतिल उम्मी, खाला माँ के बराबर हुआ करती है। अगर आपकी खाला है, अगर आपकी मौसी है, अपनी खाला की इज्जत करो, उसको माँ के जैसा सम्मान दिया करो। खाला नाराज हो, अब्दुल्ला बिन जुबैर परेशान है, खाला को कैसे मनाऊं, खाला तो बात करने को तैयार नहीं। अब्दुल्ला बिन जुबैर जानते थे कि हजरत आयशा अल्लाह के प्यारे नबी से बहुत मोहब्बत किया करती थी और नबी के इंतकाल के बाद जो नबी के रिश्तेदार थे, नबी के चाहने वाले थे, अम्मा आयशा उनसे भी बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। अब्दुल्ला बिन जुबैर के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने दो सहाबी को पकड़ा। ये कौन से दो सहाबी थे? ये अल्लाह के रसूल के नानिहाल के खानदान से इनका ताल्लुक था। ये बनु ज़ोहरा से ताल्लुक रखते थे, ये अल्लाह के नबी के नानिहाल वाले कबीले से ताल्लुक रखते थे। और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जानते थे कि अम्मा आयशा अपने नबी के नानिहाल वालों से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। दो लोगों को पकड़ा, कहा कि भाइयों देखो ऐसा ऐसा मैटर है मेरे साथ, मेरी खाला मुझसे बहुत नाराज है और मुझे अपनी खाला को मनाना है। बस आपको एक काम ये करना है, मेरे साथ चलना है और मैं जब अपनी खाला को मनाने लगूं तो आपको थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना है। अब यहां एक मसला और समझ लो। जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो झगड़े को सुलझाने के लिए शरीयत ने बहुत उभारा है। अगर दो लोगों के बीच का झगड़ा चुकाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोल सकते हैं, हालांकि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। शरीयत की नजर में झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, मगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? लैसल कज़्ज़ाबुल लज़ी युस्लिहु बैनन्नास, दो लोगों के बीच में सुलह कराने वाला अगर झूठ भी बोल दे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इतना शरीयत ने इस पर उभारा है। और अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा फैलाने के लिए, दो लोगों के बीच में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए अगर कोई सच भी बोलता है तो शरीयत कहती है ऐसा सच बोलना भी हराम है और शरीयत इसको चुगली कहती है और चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। तो कभी अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आग लग गई है और आग बुझाने का आपको मौका मिला है तो मेरे भाई आग बुझाने की कोशिश करो, आग में तेल डालने का और आग में घी डालने का काम कभी मत करो। अब इन दोनों सहाबी को जब ये ऑफर मिला कि
हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा मेरी खाला मुझसे नाराज हैं और मैं मनाना चाहता हूं। ये दोनों फौरन तैयार हो गए, चलो कोई बात नहीं, हम चलेंगे आपके साथ। अब ये तीनों लोग अम्मा आयशा के दरवाजे पर पहुंचे और जो तरीका इस्लाम ने सिखाया है, जब किसी के दरवाजे पर जाओ तो अस्सलामु अलैकुम कहा करो। आज के जमाने में मोबाइल का दौर है, आप किसी को कॉल करें तो हेलो कह करके बात ना शुरू करें, अस्सलामु अलैकुम कह करके बात शुरू करें, यही सही है। भाई हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब सुनो, तो सुनो कहने से बेहतर हम अस्सलामु अलैकुम के उसके बाद बात शुरू करें। तो हजरत आयशा के घर पे ये तीनों पहुंचे, इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। अंदर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन तीनों ने कहा कि अम्मा आयशा क्या हम अंदर आ सकते? अनदखुल, क्या हम अंदर आ जाए? अम्मा आयशा ने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। तीनों अंदर दाखिल हुए। अम्मा आयशा को पता नहीं है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर भी आया है, मेरा भांजा भी आया है। इन तीनों ने कहा अय अम्मा आयशा क्या हम सब आ जाएं? कहा कि हाँ सब आ जाओ। अंदर गए तो पर्दा लगा हुआ है। हालांकि अम्मा आयशा सारे मुसलमानों की माँ का दर्जा रखती हैं, मगर कुरान ने अल्लाह के नबी की बीवियों को भी सहाबा से पर्दा करने का हुक्म दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा अपने अपने घरों का जायजा ले लो। गांव का कोई नौजवान आता है और आपकी बीवी को भाभी कहता है, आपकी बेटी को बहन कहता है, और आपको लगता है ये तो मेरे गांव का रहने वाला है, ये तो मेरे गांव का लड़का है, मेरी बीवी तो इसकी भाभी लगती है, मेरी माँ तो इसकी भाभी लगती है, और ये कह करके उस नौजवान लड़के को आप अपने घर में कोई पर्दा नहीं करते हैं, कोई उसको घर में आने जाने की इजाजत देते हैं, और यहीं से बुराई जन्म लेती है, यहीं से बुराई जन्म लेती है। हमारे यहाँ क्या है साहब, भाभी माँ के समान। भाभी को मायके जाना है, देवर छोड़ने जा रहा है, भाभी बाइक पर बैठी है, देवर को चिपक करके बैठी, हराम है ये, गलत है, नाजायज है ये। भाभी आपकी माँ नहीं है, होगी किसी कॉन्सेप्ट में, इस्लाम में नहीं है भाभी माँ। भाभी को माँ कह देने से वो माँ नहीं हो जाती। इस्लाम बहुत सख्त है इस मामले में। इस्लाम तो यहां तक कहता है अगर किसी औरत ने किसी बच्चे को पाला है, पोसा है, वो भी उसकी मां नहीं है जब तक कि दूध नहीं पिलाती। दुनिया में मां जो होती है वो या तो वो मां होती है जिसने जन्म दिया है, या वो मां होती है जिसने दूध पिलाया। आपके मां कह देने से कोई मां थोड़ी हो जाएगी। हमारे यहाँ देवर भाभी के बीच में बड़ा हंसी मजाक चलता है। भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका दुपट्टा सर पे है कि नहीं है, सीने पर है कि नहीं है, कैसा कपड़ा पहनी है, देवर के साथ हंसी मजाक कर रही है। यही से बुराई जन्म लेती है मेरे भाई। अपने घर के बाहर पर्दा करना आसान है, घर के अंदर का पर्दा बड़ा मुश्किल है। इस्लाम ये कहता है देवर के लिए भाभी, भाभी के लिए देवर मौत है, जीजा के लिए साली, साली के लिए जीजा मौत है। वो रिश्तेदार जिन रिश्तेदारों से शरीयत आपकी बेटी को कहती है पर्दा करना चाहिए, जब आपकी बेटियां जवान हो जाएं, जब आपकी लड़कियां जवान हो जाएं, अपनी बेटियों को सिखाओ, बेटी जिस तरीके से तुझे गांव के और लोगों से पर्दा करना है, तेरी खाला के लड़के से भी तुझको पर्दा करना है, तेरे मामू के लड़के से भी तुझको पर्दा करना है, तेरे चाचा के लड़के से भी तुझको पर्दा करना है। ये कजिन ब्रदर जिनको कहा जाता है, ये चाचा के लड़के, ये ताया के लड़के, ये मामा के लड़के, ये सब आपकी जवान बेटी के लिए गैर महरम है। उनसे निकाह हो सकता है, उनसे शादी हो सकती है, इसलिए उनसे पर्दा करना चाहिए। इसी कटिहार में या सीमांचल के किसी जलसे में मैंने तकरीर की थी और मैंने बोल दिया इसको कि इस्लाम में बहन सिर्फ एक होती है, सगी बहन। बड़ा बवाल हुआ था साहब, उस वीडियो को आरएसएस वालों ने चला दिया फेसबुक के ऊपर। कहा देखो ये है इस्लाम की हकीकत। इस्लाम में ये इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं, इस्लाम के अंदर बहन सिर्फ सगी बहन है। भाई तोड़ मरोड़ के बीच में से आप कोई बात निकाल के कुछ भी बयान कर सकते। एक जगह तकरीर में कर रहा था, हराम कमाई की बात आई, मैंने कहा कि आज हराम कमाई का एक तरीका ये भी है कि बाहर से सऊदी अरब वगैरह से पैसा लोग लाते हैं और एक ट्यूबवेल को 5 बार उसका फोटो खींच करके उसको जो है बेईमानी करते हैं, उसका पैसा हड़प कर जाते हैं। अब हमारे यूट्यूबर लोग माशाअल्लाह, इनको तो पैसा कमाना है, इनको तो व्यू चाहिए, इनको तो भड़काऊ हेडिंग और भड़काऊ बातें चाहिए। उतनी क्लिप को निकाल करके वायरल कर दिया। अब बहुत सारे उलमा के हमारे पास फोन आने लगे, आपने ऐसी बात क्यों की?
हालांकि मेरे कहने का ये मतलब थोड़ी था कि जितने लोग बाहर से पैसा ला रहे हैं और मदरसे बनवा रहे हैं, मस्जिदें बनवा रहे हैं, सब गलत काम। अल्लाह की कसम मैंने ऐसा नहीं कहा। एक बड़ी तादाद हमारे उलमा की है जो ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मशारी का काम कर रहे हैं। मस्जिदें आज गांव गांव उनके जरिए बनी हैं, मदरसे बने हैं, ट्यूबवेल बने हैं, कितने कॉलेज और इदारे बने हैं, उनके काम काबिल तारीफ है। मगर हाँ, उसी सब में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। हमने उनको कहा था, लेकिन आज इस तरीके से बीच में से क्लिप काट करके, सियाक को सबाक से बात काट करके कुछ भी बनाई जा सकती है। मेरे भाई, हमने ये कहा था कि इस्लाम में सगी बहन सिर्फ एक बहन होती है, वो सगी बहन होती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस्लाम जो है वो इंसानियत नहीं सिखाता। इस्लाम औरत के मामले में बहुत सेंसिटिव है। इस्लाम ये कहता है कि औरत के ऊपर गलत नजर डालने के पहले सोच लो कि तुम्हारी बहन और बेटी पर भी कोई गलत नजर डालेगा। इस्लाम ये कहता है जब तुम ये चाहते हो तुम्हारी बहन को कोई और न देखे, तो तुम भी किसी और की बहन को मत देखो। फेसबुक पर लोग बहन बना लेते हैं। फेसबुक पर हमारे मुसलमान लड़कियां और लड़के फेसबुक चलाते हैं। मुसलमान लड़की फेसबुक चला रही है, मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अभी बहन भाई से बात शुरू हुई, वो आई लव यू पर जाके कब खत्म होगी नहीं मालूम। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया आज बेहयाई और ज़नाकारी का बहुत बड़ा अड्डा बनता चला जा रहा है। और मैं अक्सर हदीसों में तकरीरों में वो हदीस भी पेश करता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब एक मर्द और एक औरत जब अकेले में मिलते हैं तो तीसरा वहां शैतान होता है। अगर फेसबुक पर भी एक लड़का लड़की अकेले में बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर लड़का लड़की अकेले में बात कर रहे हैं, तो तीसरा शैतान मौजूद है। चाहे वो लड़का बहुत मुत्तकी और परहेजगार हो, वो लड़की बहुत बड़ी आलिमा हो, मदरसे में पढ़ने वाली नेक लड़की हो, तब भी अगर एक लड़का और लड़की फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर बात कर रहे हैं तो तीसरा शैतान वहां पर भी मौजूद है मेरे। इसलिए पर्दा बहुत जरूरी चीज है। बेटियां जवान हो जाए, समझाओ कि सबसे बात नहीं करना है, सबके सामने बेपर्दा नहीं आना है। तुम्हारी खाला का लड़का, तुम्हारे चाचा का लड़का, तुम्हारे मामू का लड़का, ये गैर महरम है तुम्हारे लिए। हमारे लड़कों के दोस्त आते हैं घर में, हमारी बहन चाय लेकर के आती है, भाई के दोस्तों के सामने चाय ला के रखती। क्यों भाई? कहते अरे यार मेरी बहन है तो मेरे दोस्तों की, तेरे कहने से तेरे दोस्तों की बहन हो जाएगी। आपको मालूम नहीं है, जिन दोस्तों को आप अपने घर में लाते हैं और आपकी जवान बहन उनको चाय पिलाती है, वो दोस्त आपस में जब जाते हैं तो कहते हैं यार फलाने की बहन तो माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत है, उस पर कमेंट बाजी होती है, आपको अंदाजा नहीं। आपकी बहन है, दूसरों की वो बहन नहीं है। इसलिए बहन वाला मामला मत रखिए। आपके दोस्त आए तो घर में कोई ऐसा कमरा बनवाइए, घर में कोई ऐसी जगह बनवाइए जहां औरतों की एंट्री ना हो और महरम और गैर महरम का फर्क आपके घर में होना चाहिए। ये तीनों साहबी जब पहुंचे, अम्मा आयशा ने कमरे में पर्दा लगाया हुआ था। कमरे के उस पार अम्मा आयशा बैठी हुई हैं, इस पार ये तीनों लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही ये तीनों लोग पहुंचे, अब्दुल्लाह बिन जुबैर पर्दे के उस पार जाते हैं और अपनी खाला के गले लग करके रोने लगते हैं और कहते हैं खाला जान मुझको माफ कर दीजिए, मुझे वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी जो मैंने बोली है। गौर करो मेरे भाइयों, आज के दौर में कौन अपनी गलती को मानता है? लेकिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने अपनी गलती को माना, कहा खाला जान मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दीजिए। अपनी खाला के गले लग करके रोने लगे। खाला कहती है नहीं नहीं, मैंने बहुत बड़ी कसम खाई थी, मैं अपनी कसम को नहीं तोड़ूंगी, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। अम्मा आयशा जब ये बोलने लगी, इधर से ये दोनों साहबा कहने लगे अरे अम्मा आयशा आप तो नबी की बीवी हैं, आप तो नबी की बड़ी चहेती बीवी हैं, क्या आपने नबी का ये फरमान नहीं सुना? क्या आपने नबी की ये हदीस नहीं सुनी? ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलास। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ के रखे। अम्मा आयशा आपका भांजा है, आपकी बहन का बेटा है, चलो मान लिया उसने गलती कर दी, अब माफी मांग रहा है, आप माफ कर दीजिए, अपने भांजे को माफ कर दीजिए, उससे बोलचाल शुरू कर दीजिए। वो दोनों उधर से उभार रहे हैं, इधर से अब्दुल्लाह बिन जुबैर गले लग के रो रहे हैं। आखिर अम्मा आयशा ने माफ कर दिया और अपनी कसम को तोड़ने की वजह से 40 गुलाम आजाद किए उन्होंने कफारे के तौर पे। और जब भी इस वाक़े को याद करती थी अम्मा आयशा इतना रोती थी, इतना रोती थी, उनका दुपट्टा उनके आंसू से भीग जाता था। ये सहाबा थे मेरे, सहाबा से सीखो, दिल में बुग़्ज़ मत रखो मेरे भाई।
दिल में बुग़्ज़ रख के जाओगे, अल्लाह के पछताना पड़ेगा। किसी का हक मारा है तो हक दे दो। हुकूकुल इबाद का मामला बहुत खतरनाक है। और जब हुकूकुल इबाद की बात आई है तो ये भी कान खोल करके सुन लो, अपनी जुबान का भी बड़ा नपा तुला इस्तेमाल करो। जुबान का इस्तेमाल भी बड़ा नपा तुला करो। किसी को जुबान से कुछ कहने के पहले सोच लिया करो। आपके सीमांचल के कई जलसों में, तकरीरों में मैं नहीं आ पाया, कुछ मजबूरियां थी मेरे साथ, कुछ मसाइल थे मेरे साथ, हो सकते हैं किसी के साथ। यकीन करें मेरे भाइयों, लोगों ने फोन करके इतना बुरा भला का, इतनी गालियां दी कि आप नहीं सोच सकते। कभी कभी तो दिल इतना टूट जाता है, दिल चाहता है कभी इस इलाके में कदम न रखा जाए। लेकिन हम ये भी जानते हैं अगर 10 लोगों ने बुरा भला कहा है तो 100 लोग ऐसे भी जो अपनी आंखों पर, अपनी पलकों पर बिठाने वाले और दुआएं देने वाले और याद करने वाले हैं। मेरे भाइयों, आप जुबान से क्या किसको बोल रहे हैं इसका भी हिसाब होगा अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मुआज इब्ने जबल से कहते हैं कि ऐ मुआज इब्ने जबल, अमलिक अलैका लिसानक, ऐ मुआज इब्ने जबल, अपनी जुबान को तू कंट्रोल कर ले। सारे दीन का खुलासा, सारी शरीयत का खुलासा, सारे इस्लाम का खुलासा ये है, तो अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले। हजरत मुआज इब्ने जबल ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, व इन्ना लमुआखज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, ऐ अल्लाह के नबी, क्या जुबान से हम जो बोलते हैं क्या उसके ऊपर भी अल्लाह ताला हमारी पकड़ करेगा? क्या उस पर भी अल्लाह ताला हमको सजा देगा? आपने फरमाया, ऐ मुआज़, मैं तो तुमको बहुत समझदार आदमी समझा करता था, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वहल युकब्बुन नासु अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम, ऐ मुआज़, कल कयामत के दिन लोग नाक के बल घसट करके जहन्नम में जाएंगे, उनको घसीट करके नाक के बल जहन्नम में डाला जाएगा, इसी जुबान के करतूतों की वजह से, इसी जुबान से किए जाने वाले अमाल की वजह से। जुबान की हिफाजत करो मेरे भाई, जुबान से किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, जुबान से किसी की चुगली मत करो, किसी की ग़ीबत मत करो, किसी की जासूसी मत करो, किसी के बारे में कमेंट मत करो। अपनी फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो, अपने अमाल की फिक्र करो। अब आइए उस आयत को थोड़ा हम तफसील से देखते हैं, जो आयत मैंने खुतबा मसनूना की बात पढ़ी थी, सूरह निसा की आयत नंबर 36। वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। शिर्क अल्लाह के यहाँ माफ नहीं हो सकता। हमें लगता है कहीं रेप हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, हमें लगता है बहुत गुनाह हो रहा है और शिर्क हो रहा है, कोई बात नहीं। अभी उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर लखनऊ के करीब मेरा प्रोग्राम था। प्रोग्राम के लिए जब मैं जाने लगा, 4 व्हीलर चलाने वाले भाई से कहा कि भाई किस रास्ते से जाओगे? उसने कहा मैं देवा के रास्ते से नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहा कि देवा में उर्स हो रहा है, मेला हो रहा है, सारा रास्ता जाम लगा हुआ है। आज का मुसलमान ये कौन से दीन की खिदमत कर रहा है? रास्तों को ब्लॉक कर रहा है, रास्तों को जाम कर रहा है। मेरे नबी ने तो अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों से भी फरमाया, मन ज़य्यक़ तरीक़न फला जिहाद लहू, जो दूसरों का रास्ता बंद करके जिहाद करता है उसको जिहाद का सवाब मिलने वाला नहीं है। जब दूसरों का रास्ता बंद करके जिहाद नहीं कर सकते तो दूसरों का रास्ता बंद करके आप कोई जुलूस कैसे निकाल सकते हैं और दूसरों का जीना कैसे हराम कर सकते हैं? पूरा रास्ता ब्लॉक था। और मुझे बताया लोगों ने, लखनऊ के करीब देवा, आप भी जाके देख सकते हैं कभी मौका मिले, उस देवा में उर्स होता है और उर्स के मौके पर वहां तवाइफें आती हैं, नाचने गाने वाली रंडियां आती हैं और वहां नाचती हैं और गाती हैं और मुसलमान तमाशे देखता है। और ये दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर शर्मानी चाहिए। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएंगे। कब्रों पर झुक रहा है मुसलमान, मज़ारों पे झुक रहा है मुसलमान, अपने पीरों के आगे झुक रहा है मुसलमान। करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए,
इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। अगर एक गैर मुस्लिम अगर पत्थर की मूर्ति के आगे सजदा करता है और वो जहन्नमी है, वो काफिर है, वो मुशरिक है, तो वही काम एक कब्र के सामने और एक मजार के सामने करने वाला मुसलमान मुवाहिद कैसे हो सकता है और जन्नती कैसे हो सकता है? ये पहला हक है, अल्लाह ने अपना हक बयान किया। वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। अल्लाह का अधिकार किसी और को न दो। ये पेशानी झुके तो अल्लाह के आगे झुके, ये हाथ उठे तो अल्लाह के आगे उठे। अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना। दूसरी चीज, वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ तुम भलाई करते रहना। कितने वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, औलाद जवान है, पैसा कमा रही है, माँ बूढ़ी है, बाप बूढ़ा है, बाप को दवाओं की जरूरत है, माँ को छोटी छोटी चीजों की जरूरत है, माँ बेचारी तड़प रही है, बाप बेचारा परेशान है, जवान बेटे को अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप वो हस्तियां हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया है, अल्लाह ने हमारी पैदाइश का जरिया उनको बनाया है, इसलिए जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने माँ बाप की कदर करो, उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। अगर आपके बाप ने आपके साथ गलत भी किया तब भी नहीं कर सकते, बाप भी गलत करता, जरूरी नहीं हमेशा बाप सही हो। मैंने बेटों की आंखों में भी आंसू देखे हैं, याद रखिए। ठीक है, हम लोग तकरीर करते हैं वालिदैन के ऊपर, लेकिन समाज की कड़वी सच्चाई ये भी है, बहुत सारे बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपनी औलादों को रुलाया। औलाद के साथ नाइंसाफी करने वाली माएं, औलाद के साथ नाइंसाफी करने वाले बाप कान खोल करके सुन ले, अल्लाह के उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। हमने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनको उनके माँ बाप ने आंसू उनकी आंखों में लाए हैं। अल्लाह के नबी के सामने एक साहबी आते हैं, उनका नाम बशीर है, उनके बेटे का नाम नोमान है। साहबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे नोमान को अपनी एक जमीन देना चाहता हूँ, एक खजूरों का बाग देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ बशीर, क्या आपके और भी बेटे हैं? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी, और भी बेटे हैं। आपने पूछा, क्या आपने सारे बेटों को खजूरों का बाग दिया है? नहीं नहीं, है अल्लाह के नबी, सबको तो नहीं दिया है, मैं इसी बेटे को देना चाहता हूँ। आपने फरमाया, ऐ बशीर, ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये नाइंसाफी है, और अगर तुम ये चाहते हो मैं इस नाइंसाफी पर मैं गवाही दे दूं, वल्लाहि ला अशहदु अला जौरिन, ऐ बशीर, मैं इस जुल्म के ऊपर गवाही नहीं दे सकता। औलाद के साथ नाइंसाफी भी जुल्म है। मेरे 5 बेटे हैं, एक बेटे को खूब नवाज रहे हो और 4 बेटों को छोड़ के बैठे हो, ये जुल्म नहीं? बहू है, 4 बहू है, एक बहू के 100 गुना माफ, और एक बहू से एक एक चीज पर हिसाब लेना। मेरी माओ, ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म है और आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो वालिदैन गलत हो सकते हैं मेरे भाई, मगर औलाद की क्या जिम्मेदारी? औलाद की जिम्मेदारी यह है कि वालिदैन अगर गलत हैं तब भी उनको कोई तकलीफ न पहुंचाए, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करती रहे। अल्लाह ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे वालिदैन के साथ तुम्हें हमेशा अच्छा सलूक करना है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, अगर तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाए, कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उनको उफ भी न कहना, वला तनहरहुमा, उनको डांटना नहीं, उनको फटकारना नहीं, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनसे अदब से बात करना, उनसे तमीज से बात करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए हमेशा रहमत के बाजू को बिछा देना। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और हमेशा ये दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझको पाला है। एक सहाबी अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे पर बिठा के खाने काबा का तवाफ कर रहे थे।
हजरत उमर की नजर पड़ी, सहाबी ने तवाफ कराने के बाद कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, आज मैंने अपने कंधे पर बिठाकर अपनी माँ को उम्रा करा दिया, तवाफ करा दिया, आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। हजरत उमर ने कहा वला वला ज़फ़रतन वाहिदा, तेरी माँ ने जब तुझको जन्म दिया था, तेरी माँ के मुंह से जो आवाज निकली थी चीखने की और रोने की, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया। माँ बाप का आप हक अदा नहीं कर सकते मेरे। माँ बाप क्या चीज है, ये जब आप खुद बाप बनेंगे, जब आप खुद माँ बनेंगी, तब आपको पता चलेगा उन्होंने हमारे लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माँ के बारे में आपने फरमाया फ़इन्नल जन्नत ताता कदमिया, माँ के पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। बाप के बारे में आपने फरमाया अल वालिदु औसत अब्वाबिल जन्ना, बाप जन्नत का दरवाजा है। न माँ को नाराज करके जन्नत मिलेगी, न बाप को नाराज करके जन्नत मिलेगी। अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को खुश करो। और आगे बढ़ो, वबिज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ भी भलाई करो। जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई खाला है, कोई खालू है, ये जितने तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम उनके साथ भलाई करते रहो। रिश्तेदार का भी बड़ा हक है मेरे भाई। ये रिश्ते जो होते हैं ये हम नहीं बनाते, ये अल्लाह बनाता है। हम दुनिया में पैदा हुए, हमें पता लगा ये हमारा भाई है, ये हमारा बाप है, ये हमारा भतीजा है, ये हमारे चाचा है, ये हमारे ताया है। ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। जब रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं तो हम उनको तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ेंगे तो अल्लाह बड़ी सख्त सजा देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया तो रिश्ता जो है ये अल्लाह के पास आया, और रिश्ते ने आकर के कहा हाजा मकामुल आइज़ बिका, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आया हूँ, अब तू बता दे मेरे साथ क्या सलूक होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ रिश्ता, जो तुझको तोड़ेगा, जो तुझको काटेगा मैं उसको काटूंगा, जो तुझको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा। जो रिश्ता तोड़ेगा अल्लाह उसे तोड़ेगा, जो रिश्ता जोड़ेगा अल्लाह उसे जोड़ेगा। इसलिए रिश्तेदार का हक अदा किया करोगे। कयामत के दिन जब लोग पुल सिरात पर जाएंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दो चीजें पुल सिरात के दोनों तरफ खड़ी हो जाएंगी। एक तरफ अमानत खड़ी हो जाएगी, एक तरफ रिश्ता खड़ा हो जाएगा। और जिसने अमानत में खयानत की होगी, जिसने रिश्तेदारों का हक मारा होगा, पुल सिरात पर उसको ये दोनों पार करने नहीं देंगे। और पुल सिरात कैसा होगा? बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। पुल सिरात पर गुजरना बड़ा मुश्किल काम होगा। और सोचो, अगर हमने अपने किसी रिश्तेदार के साथ हक तलफी की है और अगर हमने अमानत में खयानत की है, तो ये दोनों उस पुल सिरात पर एक बैरियर बन के खड़े हो जाएंगे और पुल सिरात पर गुजरने नहीं देंगे। इसलिए रिश्तेदारों के साथ कभी हक तलफी मत। और एक बात और याद रखो मेरे भाइयों, अगर आपका कोई रिश्तेदार आपके साथ गलत करता है, आपको शादी में दावत नहीं देता है, तो आप अपनी तरफ से उसको दावत दीजिए। आप अपने सुख दुख में उसे बुलाइए। वो नहीं बुलाता है, कोई बात नहीं, अल्लाह क्या वो हिसाब देगा। आप अपने रिश्तेदार का जो हक अदा कर सकते हैं वो कर देना। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। मैं नरमी करता हूँ, वो सख्ती करते हैं। मैं रहम करता हूँ, वो सख्ती करते हैं। अय अल्लाह के नबी मुझे क्या करना चाहिए? आपने फरमाया जैसा तुम बता रहे हो, अगर वैसा ही तुम कर रहे हो तो अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत करने वाला बराबर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। जब तक तुम इस तरीके पर अमल करते रहोगे, अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत करने वाला बराबर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। तो हक, रिश्तेदारों का हक अदा किया करो मेरे भाई। ज़कात निकालो, सदका खैरात दो, तो पहले देखो हमारे रिश्तेदारों में कोई जरूरतमंद तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं है। रिश्तेदार का हक पहले अदा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान, रिश्तेदार को सदका देने से डबल सवाब मिलता है। सदक़तुन वसिलतुन, सदका खैरात का भी सवाब मिलता है और रिश्तेदारी को निभाने का भी सवाब मिलता है, डबल सवाब मिलेगा। कितने लोग हैं मदरसे में बड़ा चंदा देते हैं, मस्जिदों में बड़ा दान करते हैं, सगा भाई है भूखा सो रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। अपने खानदान को कोई बच्चा है बेचारा बेरोजगार है, परेशान है, उसके बच्चे खाने को तरस रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देता है। नहीं मेरे भाइयों, आपका रिश्तेदार अगर जरूरतमंद है, आपकी ज़कात, आपका सदका खैरात, आप उसकी मदद कीजिए। और आगे बढ़िए, वल यतामा,
और यतीमों का हक अदा किया करो। जो अनाथ हो गया, जो यतीम हो गया, जिसका बाप दुनिया से चला गया, वो बेचारा बेसहारा हो गया, उस यतीम का सहारा तुम बन जाओ, उस यतीम की मदद किया करो। हाँ, अगर यतीम का माल कोई नाजायज तरीके से खा रहा है और यतीमों के नाम पर आने वाला पैसा उसके पेट में जा रहा है, वो कान खोल करके सुन ले। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा रहे हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। यतीम का सहारा बनो, यतीम का माल हड़पने वाले मत बनो मेरे भाई। अगर कोई यतीम का सहारा बन जाए, यतीम की कफालत करने वाला बन जाए, किसी यतीम बच्चे की परवरिश कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अना व काफिरुल यतीम कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला जन्नत में अपने नबी के साथ इस तरीके से रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं। अगर किसी को अपने दिल में सख्ती महसूस हो रही है, किसी को ऐसा लग रहा है मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इमसा बिरासिल यतीम, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो, किसी यतीम की मदद कर लो, किसी यतीम का सहारा बन जाओ, तुम्हारे दिल की सख्ती दूर हो जाएगी, तुमको अपना दिल नरम महसूस होने लगेगा। तो यतीमों के साथ अच्छा सुनो। वल मसाकीन, और गरीबों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। गरीबों को पांव की जूती न समझो। आपको अल्लाह ने पैसे वाला बनाया है, बहुत अच्छी बात है। आप महल में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बड़ा कीमती कपड़ा पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर कमजोरों को और ये गरीबों को और मिस्कीनों को कभी हकीर मत जानो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हल तुनसरून इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम। हो लोगों, जब अल्लाह तुम्हारी मदद करता है तो इन्हीं कमजोरों की दुआओं की वजह से करता है, इन्हीं मजबूरों की दुआओं की वजह से करता है। अल्लाह गरीबों की और कमजोरों की दुआओं को पहले सुनता है। गरीबों के साथ अच्छा सुनो। हमारे नबी गरीबों के साथ मिलजुल के रहते थे, दुआ किया करते थे अल्लाह के नबी, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी मअ ज़ुमरतिल मसाकीन। ऐ अल्लाह, मुझे मिस्कीन बना करके जिंदा रखना, मिस्कीन बना करके उठाना और क़यामत के दिन मिस्कीनों के साथ मेरा हशर करना। पता ये चला कि गरीबों और मिस्कीनों को हकीर न जाना जाए। अगर हमें अल्लाह ने नवाजा है, उन गरीबों की मदद करें। मदद नहीं कर सकते, मोहब्बत से टाल दिया करें, लेकिन गरीबों के साथ बदतमीजी न करें, उनकी तहकीर न करें। और आगे बढ़िए, वल जारि ज़िल कुर्बा, और अपने उस रिश्तेदार के, उस पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो जो आपका रिश्तेदार भी है। एक होता है पड़ोसी, और अगर पड़ोसी रिश्तेदार भी है तो उसका डबल हक है। और बाज़ उलमा ने कहा कि यहाँ वल जारि ज़िल कुर्बा से मुराद वो पड़ोसी है जो मुसलमान है। एक तो पड़ोसी है, ऊपर से मुसलमान है। पड़ोसी का हक अपनी जगह और मुसलमान भाई का हक अपनी जगह। उस पड़ोसी के साथ अच्छा सुनो। जन्नत में नहीं जा सकते हम अगर पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाए। इस्लाम तो यहां तक कहता है, आपका पड़ोसी आपके मजहब का है कि नहीं, आपके मसलक का है कि नहीं, पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, वो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, वो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, कौन नहीं जा सकता? आपने फरमाया, मल्ला यामन जारुहु बवाइकहु, जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज ना हो, जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाता हो, अपने पड़ोसियों को ईसाएं देता हो, अपनी जुबान से तकलीफ पहुंचाता हो, अपने हाथ से तकलीफ पहुंचाता हो, वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। पड़ोसी का बहुत बड़ा हक है। यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, खाना बना रहे हो, सालन में थोड़ा पानी बढ़ा दो। अगर तुमको पता चल जाए तुम्हारे पड़ोसी कुछ बेचारे भूखे हैं, अपने सालन, अगर सालन ज्यादा पकाने की ताकत नहीं है, उस सालन में पानी बढ़ा दो ताकि उन पड़ोसियों तक भी सालन पहुंच जाए, उनको भी खाना खिला दो, उनकी भी मदद करो। अम्मा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हजरत जिब्रील मुझे इतनी वसीयत करते थे पड़ोसी के बारे में, हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, कि मैंने सोचा कि कहीं पड़ोसी को अल्लाह ताला वारिस ना बना दे, कहीं वरासत में पड़ोसी का हिस्सा ना बना दे। वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी, तुम्हारा पड़ोसी
अगर अपने मजहब का है तब भी उसके साथ अच्छा सलूक करो, और अगर तुम्हारे मजहब का नहीं, अजनबी है, दूसरे मजहब का मानने वाला है, तब भी उसके साथ अच्छा सलूक करो। वस्साहिबि बिल जंबी, और अपने सफर के साथी के साथ, अपने हम सफर के साथ भी अच्छा सलूक करो। ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपके पड़ोस में आपके बगल वाली सीट पर कोई मुसलमान बैठा है, कोई गैर मुस्लिम बैठा है, कोई मर्द बैठा है, कोई औरत बैठी है, अगर उसको किसी मदद की जरूरत है उसकी मदद कर दिया करो, अपने हम सफर की भी मदद करो। इस्लाम ये सिखाता है मेरे भाइयों। उसके बाद फरमाया वबनी सबील, और मुसाफिरों की मदद किया करो। आपके गांव में दूसरे गांव का कोई इंसान आया, बेचारा परदेसी है, मुसाफिर है, भूखा है, उसको खाना खिला दो, पैसे की जरूरत है उसको पैसा दे दो, उसको रात में ठहरना है, ठहरने का इंतजाम कर दो। वह अपनी सबील, मुसाफिरों की मदद किया करो। और आखिरी चीज वमा मलकत ईमानुकुम, और अपने गुलामों के साथ, अपने लौंडियों के साथ अच्छा सलूक किया करो। हजरत अनस 10 साल तक अल्लाह के नबी की खिदमत करते हैं, और 10 साल तक अल्लाह के नबी की खिदमत करने के बाद कहते हैं कि 10 साल का अरसा गुजर गया, न तो आज तक कभी नबी ने मुझको मारा, न डांटा, न बुरा भला कहा, और मैंने नबी के जरिए कभी कोई सख्ती नहीं देखी। अपने नौकरों के साथ, अपने अंडर में काम करने वालों के साथ हमेशा अच्छा सुनो। हजरत अबू जर गिफारी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मेरा एक गुलाम है, मेरा एक नौकर है, मैंने गुस्से में उसको बुरा भला कह दिया, उसकी मां का नाम लेकर के उसको ताना दे दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अय अबू जर, ये तो बहुत गलत काम तुमने कर दिया। इन कमरून फी का जाहिलिया, अय अबू जर, तुमने तो इतना गलत काम कर दिया, ये तो दौरे जाहिलियत का काम है, ये तो इस्लाम के पहले का काम है। अय अबू जर, तुम्हारे ये जो नौकर चाकर हैं, ये भी तुम्हारे भाई हैं, ये अलग बात है। अल्लाह ने तुमको मालिक बना दिया, अल्लाह ने उनको तुम्हारा नौकर बना दिया, वो तुम्हारे अंडर में काम कर रहे हैं। अय अबू जर, अपने नौकरों को भी वही खाओ खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, और जो खुद पहनते हो उनको पहनाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, अच्छा उनको पिलाओ, और अगर कोई काम उनके ऊपर डालते हो उस काम में उनकी मदद किया करो। इस्लाम वो मजहब है मेरे भाई, जो गुलामों के साथ, लौंडियों के साथ, नौकरों के साथ भी अच्छा सलूक करने की तालीम देता है। अब जाहिर है जो मजहब गुलामों और लौंडियों के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम देता है, क्या वो मजहब इस बात की इजाजत देगा कि आप अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाएं? बहुत सारे लोग हैं अपनी बीवियों को जानवरों की तरह मारते रहते हैं, और ये समझते हैं कि साहब हम बड़े बहादुर हैं, हम बड़े तुर्रम खा हैं, हमारी बीवी तो हमसे डरती है। माफ कीजिए, बीवी को डरा करके रखने वाला शौहर बहुत अच्छा शौहर है। जो लोग ये कहते हैं ना, बड़े फख्र से अपनी मूंछों पर ताव दे के कहते हैं साहब मेरी बीवी तो मुझसे दब के रहती है। बीवी को दबा के रखना कौन सा कमाल की बात? बीवी को ऐसे रखो कि बीवी आपसे मोहब्बत करे, आपकी चाहत में परेशान हो, आपके बगैर रह न सके, जिस तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को रखा। और याद रखो, जब पड़ोसी को तकलीफ देना हराम है, जब गुलाम को तकलीफ देना हराम है, तो बीवी को तकलीफ देना कैसे जायज हो सकता है? इसीलिए अल्लाह के नबी अपने आखिरी खुतबे में, जिसको खुतबे हज्जतुल वदा कहा जाता है, उस खुतबे में आपने फरमाया अय्युहन्नास इस्तौसु बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों अपनी औरतों के बारे में अल्लाह से डरा करो, अल्लाह से डरा करो, अपनी औरतों के सिलसिले में अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो। फ़इन्नकुम अखस्तुमुहुन्ना बिअमानिल्लाह वस्तहललतुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह। जब तुमने अपनी बीवी के साथ निकाह किया, जब तुमने शादी की, मौलवी साहब ने अल्लाह का नाम लेकर के बीवी को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। जब मौलवी साहब ने कहा कि मैं फलानी का निकाह तुम्हारे साथ करता हूं, और तुमने कहा मैंने कबूल कर लिया, वो बीवी कल सर से पैर तक तुम्हारे लिए हराम थी, आज सर से पैर तक हलाल हो गई। ओ लोगो, तुमने अल्लाह का नाम लेकर के अपनी बीवी से निकाह किया है और उसको अपने लिए हलाल किया है, इसलिए बीवी के ऊपर कोई जुल्म न करना, कोई अत्याचार न करना, उनके साथ बुरा सलूक न करना। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा, अय अल्लाह के नबी, बीवी का हक क्या है हमारे ऊपर? आज कोई शौहर ये नहीं पूछेगा, सारे शौहर ये कहेंगे मौलवी साहब औरतों को समझाइए। कोई शौहर कभी आके मौलवी साहब से ये नहीं कहेगा मौलवी साहब मुझको मेरा हक बताइए, मुझे क्या करना चाहिए बीवी के साथ।
सहाबी ने आके पूछा, अल्लाह के नबी, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, अय अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आपने फरमाया, अन तुतीमहा इज़ा तइमता व तुलबिसहा इज़ा लबिस्ता, जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ, और जो जिस स्टैंडर्ड का कपड़ा तुम पहनते हो अपनी बीवी को पहनाओ। वला तज़रिबिल वजह, और कभी बीवी के चेहरे पर हाथ न उठाओ। वला तुक़ब्बे, और कभी बीवी से गाली गलौज न करो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और बीवी से जितना भी नाराज हो जाओ कभी घर के बाहर मत निकालो। घर का झगड़ा घर के बाहर न जाए, बीवी से नाराज हो घर के अंदर तक बात रखो, घर के बाहर बात नहीं जानी चाहिए। बीवी का हक ये है मेरे भाई। शौहर का हक क्या है? मेरी माए बहनें सुन लें, अल्लाह के नबी से पूछा गया बेहतरीन शौहर क्या है? बेहतरीन औरत कौन सी औरत है? जो अपने शौहर के लिए बेहतरीन बीवी कौन सी है? आपने फरमाया, अल्लती तसुर्रुहा इज़ा नज़र, बेहतरीन औरत की खूबी है जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। वह तुतीउहु इज़ा अमर, और जब शौहर कोई बात कहे तो बीवी मान जाए। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को नापसंद हो। अपने शौहर के माल को कीमती समझे, शौहर के माल को पानी की तरह न बहाए, और अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे। ऐसी जगह न जाए जहां शौहर जाने से मना करता है। तो ये मियाँ बीवी के हुकूक है मेरे भाइयों, इनका भी हमें ख्याल करना चाहिए। और आखिरी बात जो बयान करके मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि अभी हमारे मौलाना मुनीरुद्दीन साहब की भी तकरीर होनी है, 2:30 बजने वाले हैं। आप ये सोचे मेरे भाइयों, ये हुकूक मैंने आपके सामने जो बयान किया, हुकूकुल इबाद का जो मैटर मैंने आपके सामने रखा, हमारे नबी की नजर में ये मैटर कितना बड़ा था। आप अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त देखिए, अल्लाह के नबी का जब आखिरी वक्त है और आप परेशान हैं और जुबान से आपके अल्फाज सही तरीके से नहीं निकल पा रहे, इतनी कमजोरी है, इतनी बीमारी है, उस आलम में अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को क्या वसीयत करके जाते हैं? अच्छा, अल्लाह के नबी उस हालत में अपनी उम्मत को वसीयत करके जाते हैं, अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम। अल्लाह के नबी अपनी बीमारी की अय्याम में वसीयत करके जा रहे हैं, ओ लोगों नमाज की पाबंदी करते रहना, ओ लोगों नमाज का ख्याल करते रहना, वमा मलकत ईमानुकुम, और अपने गुलामों का, अपने लौंडियों का ख्याल करते रहना। अल्लाह के नबी अपने आखिरी टाइम में नमाज की वसीयत करके जा रहे हैं और हुकूकुल इबाद की वसीयत करके जा रहे हैं। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए, आज इन्हीं दोनों मामले में हम सबसे ज्यादा पीछे हैं। आज गांव-गांव में मस्जिदें बनी हुई हैं, मस्जिदों के जलसे आपके सीमांचल में हर साल होते हैं। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। जलसे में 1000 लोग आते हैं, जलसे में 1000 औरतें आती हैं, लेकिन जलसे के बाद जब हम आते हैं पता लगता है मस्जिद में 10 लोग नमाज पढ़ने आए हैं, मस्जिद में 4 लोग नमाज पढ़ने आए हैं। फजर की नमाज का तो ये हाल है, कुछ बूढ़े लोग अगर फजर की नमाज में आकर के ताला न खोले तो कितनी मस्जिदें बंद हो जाएंगी, मस्जिदों में ताला लग जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नमाज आपके नबी की आखिरी वसीयत है और अल्लाह के नबी अपनी उम्मतियों को बता के जा रहे हैं, अस्सलाता अस्सलाता, नमाज को बर्बाद न करना, नमाज का ख्याल करना। अपने नबी से कैसी मोहब्बत करते हो, अपने नबी से कैसा प्यार करते हो। अगर वाकई में नबी से मोहब्बत करते हो तो नमाज के पाबंद बन जाओ मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी को। और जानते हो कुरान में अल्लाह ताला ने मर्द किसको कहा है? हमसे और आपसे कोई पूछे भाई मर्द कौन है, तो हमारी नजर में मर्दानगी की अपनी अपनी डिफिनीशन है, मगर कुरान में अल्लाह ने मर्द किसको कहा है? फरमाया, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। मर्द तो वो है, हकीकत में मर्द कहलाने के लायक तो वो लोग हैं, वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। उनका बिजनेस, उनकी तिजारत, उनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता। नमाज का टाइम आता है वो अपने कारोबार को छोड़ करके नमाज में लग जाते हैं। मदीना में आज भी मदीना में आप चले जाएं, अगर उम्रा करने की अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, जाके देखें आप मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के बाहर जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जैसे ही मुअज्जिन की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह,
सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, सारे कारोबार बंद हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यही एक इस्लामी सोसाइटी की पहचान है, यही एक मुसलमान घर की पहचान है। जब नमाज का टाइम हो जाए सारे कामों को छोड़ दिया जाए। नमाज से बढ़ के कुछ नहीं है, नमाज से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। और दूसरी वसीयत अल्लाह के नबी ने की, हुकूकुल इबाद। और आज हुकूकुल इबाद का मामला ही सबसे खतरनाक है। क़यामत के दिन हमें हुकूकुल इबाद का बदला चुकाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा। ओ लोगों, तुम्हें क़यामत के लोगों का हक देना पड़ेगा। हत्ता युकादा लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना। यहाँ तक के अल्लाह ताला जानवरों के दरमियान भी जो झगड़े हुए हैं उन जानवरों से भी क़िसास लिया जाएगा। अगर सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा तो बगैर सींग वाली बकरी से क़यामत के दिन सींग वाली बकरी से क़िसास लिया जाएगा कि उसने बगैर सींग वाली बकरी को क्यों मारा है। जानवरों में भी क़िसास होगा। और जानते हो, जानवरों से जब अल्लाह ताला क़िसास ले लेगा तो सारे जानवरों से जब बदला ले लिया जाएगा उनकी आपस के जुल्म सितम का, तो अल्लाह जानवरों से कहेगा, कूनू तुराबा, ऐ जानवरों तुम मिट्टी हो जाओ। तो सब मिट्टी हो जाएंगे। सारे जितने जानवर हैं, बकरी बकरा भेड़ी भेड़ा कुत्ता कुतिया, सब मिट्टी बन जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जब ये मंजर काफिर देखेगा तो काफिर क्या कहेगा, इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा। ओ लोगो, हम तुमको क़यामत के दिन को उस अज़ाब से डरा रहे हैं। यौमा यंज़ुरुल मरउ मा क़द्दमत यदा। जिस दिन इंसान ये देख लेगा कि मैंने क्या आगे बढ़ाया था, मैंने क्या करतूत आगे बढ़ाया था, मैंने क्या अमल आगे के लिए बढ़ाया था। वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। और काफिर कहेगा, ऐ अल्लाह, काश मैं भी जानवर होता तो आज तू मुझसे कह देता मिट्टी हो जा, और मैं मिट्टी हो जाता। ऐ अल्लाह, काश कि मैं इंसान न होता तो आज मेरा हिसाब व किताब न हुआ होता। मेरे भाइयों, क़यामत के दिन हमें एहसास होगा कि हुकूकुल इबाद का मैटर कितना खतरनाक है। दुनिया में सुलझा लो मेरे भाई, दुनिया में हल कर लो। किसी के साथ अगर बेईमानी की है, किसी का हक मारा है, हो सकता है दुनिया में पावर हमारे पास, हो सकता है हम अच्छे वकील को खरीद करके, जज को पैसा दे करके, पुलिस वालों से बात करके अपनी सेटिंग कर लें, अपने हक में फैसला करवा लें। मगर कान खोल करके सुन लो, अगर हमने नाजायज तरीके से किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, जब तुम मेरे पास कोई फैसला लेकर के आते हो सकता है मैं इंसान हूं, मुझसे फैसला करने में गलती हो सकती है। हो सकता है कोई बातचीत करने में बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला हो और मैं उसके हक में फैसला दे दूं, और जो बेचारा सही था मैं उसके खिलाफ फैसला दे दूं। वो लोगों, कान खोल करके सुन लो, मैंने जिसके हक में फैसला कर दिया और वो उसका हकदार नहीं था, आपने फरमाया, इन्नी क़ज़यतु लहू बिक़ितातिन मिनन नार। जिसको मैं गलत तरीके से, उसका हक नहीं है और वो जमीन का टुकड़ा ले रहा है, मैं जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं जहन्नम की आग दे रहा हूं। वो जहन्नम की आग लेके जा। नाजायज तरीके से जो जमीन कमा रहे और खा रहे हैं, वो जमीन नहीं हासिल कर रहे हैं, वो जहन्नम का टुकड़ा हासिल कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ि, जिसने एक बालिश्त, एक हमारे हाथ के पंजे का जो नाप है, एक बालिश्त अगर किसी की जमीन आपने हड़प ली, एक बित्ता जमीन आपने किसी दूसरे की हड़प ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ि, एक बालिश्त जमीन अगर किसी ने हड़प ली, तुब्बिक़ मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, उसके गले में क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक बना करके डाला जाएगा। 7 जमीनों का तौक बना करके उसकी गर्दन में डाला जाएगा। इतना खतरनाक अज़ाब होगा। किसी की जमीन हड़पना, किसी का माल हड़पना, किसी की इज्जत और आबरू पर हमला करना, ये सब हुकूकुल इबाद से इसका ताल्लुक है मेरे भाई। और अल्लाह के नबी की बड़ी सख्त वईद इस सिलसिले में आई। आज हुकूकुल्लाह पर तो बहुत मेहनत हो रही है माशाअल्लाह, और होनी भी चाहिए। नमाज की तरफ लोग आ जाते हैं, पैसा होता हज कर लेते, उम्रा कर लेते, मगर हुकूकुल इबाद के मामले में बड़ी लापरवाही है। इमाम सुफियान सौरी कहा करते थे, अगर तुम अल्लाह ताला के यहाँ इस हाल में जाओ
कि तुमने 70 गुनाह ऐसे किए जिनका ताल्लुक तुम्हारे और अल्लाह के बीच में है। 70 गुनाह ऐसे करके गए जिनका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है, अल्लाह के हुकूक से है, और 30 गुनाह ऐसे करके गए जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। तो तुम बहुत बड़े खतरे में हो। जो हुकूकुल इबाद वाले गुनाह लेकर के गए हो उसका खतरा ज्यादा है मेरे भाई। इसलिए हुकूकुल इबाद के मामले में मेरे भाई, और जब हुकूकुल इबाद की बात आई है तो एक बात और कहना चाहूंगा, पैसा कमाना इस्लाम की नजर में बुरा नहीं है। माफ कीजिएगा, पैसा कमाना बुरा नहीं है। पैसा कमाने के हजारों रास्ते हैं, हलाल रास्ते हैं। खूब पैसा कमाओ, पूरे गांव में आपका मकान सबसे अच्छा बन जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा आपके पास दौलत आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इंसान पैसा कमाने के पीछे अंधा हो जाए। अभी मैंने सुना है आपके इलाके में क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसा कमाने की बड़ी होड़ मची हुई है। एक नौजवान ने बताया बहुत सारी कंपनियां आई हुई हैं, इस कंपनी में पैसा लगा लो डेली इतना पैसा मिलेगा, इस कंपनी में पैसा लगा लो डेली इतना मिलेगा, 10 लोगों को जोड़ दो इतना पैसा मिलेगा। भाई साहब, आप अगर कहीं पैसा लगा रहे हैं, शरीयत में यह है कि आप तिजारत कर सकते हैं। अगर आप खुद तिजारत नहीं कर सकते, आपने किसी को पैसा दे दिया, वो बिजनेस कर रहा है, परसेंटेज तय हो गया, 50% वो खाएगा, 50% आप लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया वो कंपनी क्या कर रही है, उसका बिजनेस क्या है, उसका कारोबार क्या है, कुछ आता पता नहीं। सब कॉइन खरीद रहे, क्रिप्टो करेंसी है, उलमा के फतवे मौजूद हैं। ये क्रिप्टो करेंसी सही नहीं है। करेंसी वो होती है जो आपके हाथ में होती है, जिसके आप मालिक होते हैं, जिसको आप जब चाहे तब खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जिसको कंपनी लॉक कर दे रही है कि साहब आप 1 साल के लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको डेली रिवार्ड मिलेगा, वो सही नहीं है। और नेटवर्किंग की जितनी शक्लें हैं, उलमा के फतवे मौजूद है तफसील से, आप उन फतवों को जाके देख लें, इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएंगे। नेटवर्किंग के जरिए जितने काम हो रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हलाल तरीके से कारोबार करो मेरे, जायज तरीके से। पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाने के हलाल रास्ते अपनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना अख़ज़ल माल, एक दौर ऐसा आएगा इंसान परवाह नहीं करेगा कि माल कहां से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है कि हराम तरीके से कमा रहा है। पैसा तो कारून के पास ही बहुत था, लेकिन कारून का अंजाम क्या हुआ? अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। अल्लाह के ना कुर्सी काम देगी ना दौलत काम देगी मेरे भाई, अल्लाह के हमारा और आपका अमल काम देगा। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा, था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। दौलत कमाने के हलाल रास्ते अपनाओ। ये सट्टे के जरिए पैसा कमाना, ये जुआ के जरिए पैसा कमाना, ये ऑनलाइन हराम तरीके से ऐप के जरिए पैसा कमाना, ये सही नहीं। मेहनत करो, तिजारत करो, दिमाग लगाओ। तिजारत करके लोग करोड़ों अरबों कमाते हैं, आप भी कमा सकते हैं मेरे भाई। हराम रास्ता मत, हराम की कमाई हमारे घर में आएगी, हमारी नेकियों को बर्बाद कर देगी, हमारे बच्चों की रगों में हराम का खून दौड़ेगा, हमारे बच्चों की नेकियां कबूल नहीं होगी।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। जिसका खाना हराम कमाई का, जिसका पानी हराम कमाई का, जिसका कपड़ा हराम कमाई का, वो इंसान जितनी भी लंबी लंबी दुआएं करे उसकी दुआ कहां से कबूल होगी। इसलिए मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद में ये बात भी शामिल है। हराम और नाजायज तरीके से हम किसी का माल न खाएं। अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ताकतवर बनो, ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। अभी एक महीना पहले आपके इसी इलाके में एक प्रोग्राम हुआ था। एक भाई आज बताने लगे कि एक औरत जा रही थी अपने शौहर के साथ, कुछ लोगों ने उसको रास्ते में गलत समझ करके कि ये कोई नाजायज तरीके से लड़का लड़की जा रहे हैं, उस आदमी को इतना मारा कि वो बेचारा मर गया, मर्डर कर दिया उसका। एक इंसान का खून बहा दिया सिर्फ शक की बुनियाद पर। नहीं मेरे, ताकतवर बनो मगर ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मोमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा पसंद है अल्लाह ताला। कमजोर भी पसंद है, ताकतवर भी पसंद है, मगर ताकतवर ज्यादा पसंद है। इसलिए ताकतवर बनो, अपने जिस्म के एतबार से भी, अपने इल्म के एतबार से भी, अपनी टेक्नोलॉजी के एतबार से भी और दौलत के एतबार से भी ताकतवर बनो। आज हमारी कौम को ताकतवर लोगों की जरूरत है, मगर ताकत का कोई मिसयूज नहीं होना चाहिए, ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है मेरे भाइयों, इस उम्मीद के साथ कि आज जब हम यहाँ से उठेंगे तो हम जाकर के अपने बिस्तर पर हम ये सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जात के जरिए किसी को तकलीफ पहुंच रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी को अपनी जात के जरिए तकलीफ पहुंचा रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं। अगर ऐसा है तो अपनी मरने के पहले अपनी जिंदगी में मुझसे माफी मांगे, उससे क़िसास ले ले। अल्लाह के नबी जंग के मैदान में सबको सीधा कर रहे हैं। एक सहाबी जिनका नाम सवाद इब्न गज़िया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नेज़े से सबको सीधा कर रहे हैं, नेज़ा उनके पेट में लग गया। सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी आपने मुझे तकलीफ पहुंचाई, अय अल्लाह के नबी आपने मेरे पेट में नेज़ा चुभोया है, मुझे तकलीफ पहुंचाई है, मैं भी आपको उससे बदला लूंगा, आपको उससे क़िसास लूंगा। कुर्बान जाओ अपने नबी के ऊपर। मेरे नबी भी कैसे नबी थे और कैसे इंसान थे। आपने फौरन अपना कपड़ा उठाया, अपना पेट खोला कि ले लो भाई बदला ले लो। सहाबी ने पेट को चूम लिया। सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मेरा मकसद आपसे बदला लेना नहीं था, मैं तो ये चाहता था आखिरी टाइम में, अभी जंग शुरू होने वाली है, क्या पता मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं। अय अल्लाह के नबी मैं चाहता था मरने के पहले आखिरी मर्तबा आपके जिस्म को चूम करके जाऊं, आपके जिस्म को टच करके जाऊं, ये मेरा मकसद था अल्लाह के नबी, और कोई मकसद नहीं था। मेरे भाइयों, इस्लाम हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत सख्त है। इसलिए अगर हुकूकुल इबाद में हमसे कोई हक तलफी और कमी हुई है, उसको अपनी जिंदगी में हम माफ करा लें और अल्लाह से माफी भी मांगा करें कि अगर हमसे किसी के हक में कोई कमी और हक तलफी हुई है तो अल्लाह उसको माफ कर दे। दुआ है रब्बुल आलमीन से, रब्बुल आलमीन हम सबको हुकूकुल इबाद के मामले में होशियार रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारी ज़ात से, हमारी ज़ुबान से, हमारे हाथों से अगर किसी को तकलीफ पहुंची है, अल्लाह ताला हमें जिंदगी में उससे माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए। जो हम में से औलाद वाले हैं, अल्लाह ताला उनको अपने औलाद के साथ सही सलूक करने की तौफीक दे। जो औलाद है अल्लाह उनको अपने वालिदैन के साथ सही सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। ये 2-3 सवालात हैं, मैं जल्दी जल्दी जवाब दे देता हूँ। मौलाना मनुद्दीन साहब आ गए? अभी नहीं है, बुला लीजिए।